बाबा तो 69 को तो पूरा जो है साधना वर्ष बाबा ने डिक्लेयर किया था, घोषित किया था। और प्रतिदिन किसी न किसी मार्गी या दादा पर जो है डिमॉन्स्ट्रेशन देते थे। उन दिनों में ऑफिस सेक्रेटरी नंबर 2 था, बाबा के साथ ही रहता था हमेशा। तो मेरे ऊपर में भी करीब 40 डिमॉन्स्ट्रेशन हुए, डिफरेंट टाइप ऑफ समाधि, डिफरेंट टाइप ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशंस। तो मैं, जैसा इसने बोला है कि आप सुनाए अपने विश्व रूप क्या था, तो वो तो हाईएस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन कहिए, विश्व रूप का दर्शन। आप गीता पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन का विश्व रूप दिखाया था, तो सभी जानते हैं विश्व रूप क्या होता है। मैंने जो अनुभव किया, देखा, तो संध्या का समय था, करीब 6 साढ़े 6 बजे बाबा आए। सारा वातावरण जो है आध्यात्मिक तरंगों से तरंगायित था। मार्गी सब भक्ति भाव में भाव विभोर थे। बाबा आते हैं, बैठते हैं अपने आसन पर, 5-6 मिनट कुछ बोलते हैं। उसी क्रम में बोले, देखो मैं आज जो है एक ऐतिहासिक डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा। ये डिमॉन्स्ट्रेशन कृष्ण ने अर्जुन को दिया था विराट रूप का। तो सभी मार्गी जो है एकदम साइलेंट हो गए, उत्सुक। सब तो जानते थे कैसा विश्व रूप दिखाया था कृष्ण ने अर्जुन को जो है। फिर बाबा ने मुझे बुलाया नाम लेकर के, उनके सामने में मैं बैठ गया, उनके फ्रंट में जस्ट यहाँ पर बाबा है, मैं यहाँ पर। बाबा बोले, तुम अपने मन को जो है, पहले तो बोले तुम पद्मासन में बैठो, पद्मासन में अपने मेरुदंड को जो है सीधे करके बैठ जाओ। मैं बैठ गया। फिर अपने जो है छड़ी से यहाँ स्पर्श किए, दिव्य दृष्टि दिए। बोले तुम अपने मन को एकाग्र करो। जैसे ही बोले तुम अपने मन को सहस्त्रार चक्र में एकाग्र करो। जैसे ही बोले मन पूर्ण रूप में एकाग्र हो गया, विदाउट एनी एफर्ट, उनकी कृपा से। फिर वह बोले तुम अपने पॉइंटेड माइंड को अब अपने शरीर के अंदर में घुसा दो। जो पॉइंटेड जो माइंड है उसको शरीर के अंदर में घुसा दो, और शरीर का जो है प्रत्येक मांस को देखो। तो नख से लेकर के सिर तक जो है सारे शरीर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और मांस भी दिखाई दे रहा है। मांस का एक एक जो है कतरा, एक एक पार्टिकल दिखाई दे रहा है। तो बोले देखो मांस के हर एक पार्टिकल में क्या देखते हो। तो मैं देखा कि मांस के हर एक पार्टिकल में बाबा जो है बरभ मुद्रा में बैठे हुए हैं, परंतु उसका शरीर हाड़ मांस का नहीं था, वो दिव्य ज्योति से निर्मित था वो बरभ मुद्रा में। इफल्जेंट लाइट से बना हुआ वो दिव्य रूप था। और इसको देख करके मन जो है भाव विभोर होने लगा, आनंद सागर में जो है गोते लेने लगा। तो बोले बाबा मैं तो कण कण में देख रहा हूँ कि आप जो हर एक पार्टिकल, फ्लेश के पार्टिकल में विराजमान है, अपने दिव्य रूप में, मैजेस्टिक रूप में विराजमान है। तो बाबा बोले नहीं, तू अपने मन को पेनिट्रेट करके जो है हड्डियों में, नर्वस सिस्टम में सब देखो, मज्जा में, तो सब दिखाई देने लगा। एक एक नस नाड़ियां दिखाई दे रही है, हर नस नाड़ियों में, हर जगह जो है बाबा अपने वही दिव्य रूप में विराजमान है। देख करके मन जो है भाव विभोर हो रहा है, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। आनंद से मन जो है सराबोर है। फिर बाबा बोलते हैं देखो अब तुम यू सी यूर ईच एंड एवरी पोर ऑफ योर बॉडी। हमारे शरीर में बहुत सारे रोमकूप है, असंख्य, अनगिनत। तो आई स्टार्टेड सी ईच एंड एवरी पोर ऑफ द बॉडी। हर एक रोमकूप दिखाई दे रहे हैं, और हर एक रोमकूप में बाबा जो है अपने दिव्य रूप में विराजमान है। देख करके मन भाव विभोर हो रहा है। फिर बाबा बोलते हैं कि अब तुम अपने मन को बॉडी से निकाल के इंटायर सॉलिड फैक्टर में प्रसारित कर दो, फैला दो। तो देखा कि मन इतना विस्तारित हो गया, इंटायर यूनिवर्स केम विद इन द रेंज ऑफ माई माइंड, इट केम विद इन द पेरिफेरी ऑफ माई माइंड। इट वॉज सो एक्स्ट्रॉर्डनरी, इनक्रेडिबल टू सी। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम, स्टार्स, मिल्की वे, प्लैनेट्स, मेट्योर्स, सब दिखाई दे रहा है। करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि विश्व ब्रह्मांड तो
भले अनंत नहीं है मगर विशाल तो है। तो वो बोलते हैं देखो, पहले तो सॉलिड फैक्टर में दिखलाया, हर एक ग्रह नक्षत्र तारों में वही हर जगह है, अपने ज्योतिष स्वरूप में विराजमान है। फिर बोले अपने मन को विस्तारित कर दो लिक्विड में। लिक्विड इज मोर परवेसिव एंड मोर सटल देन द सॉलिड। वहाँ हर जगह बाबा अपने दिव्य रूप में विराजमान। ल्यूमिनस में प्रवेश करो, एरियल फैक्टर में प्रवेश करो, इथेरियल में प्रवेश करो। हर जगह एक एक करके पार करके जो है विभिन्न फैक्टर को पार करता रहा, देखता रहा। हर जगह जो है बाबा रोम रोम में विराजमान है, हर एक अणु परमाणु में विराजमान है। फिर बाबा बोलते हैं नाउ यू सी ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स। यूनिवर्स तो ऐसा ही अनंत है, बहुत बड़ा, एंड एक ईच एंड एवरी पार्टिकल दिखाई देने लगा। वो इतना इनक्रेडिबल था, अद्भुत दृश्य था। और हर एक कण कण में, अणु परमाणु में बाबा जो है अपने दिव्य रूप में बर्फ में विराजमान है। पता नहीं कितने सेकंड कितने मिनट देखा होगा, तो मन जो है निर्विकल्प में समाहित हो गया। निर्विकल्प में तो मन की जो है खात्मा हो जाती है। उसके बाद तो आपको जब तक देखता रहा आई का फीलिंग था, अनुभूति होती रही, आनंद वगैरह। जब माइंड मर्जेज, जब मर्ज हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो कुछ तो पता नहीं चलता है। वो तो मैं आनंद सागर में पड़ा रहा 11 घंटे तक। बाबा बोले कि अगर ये 12 घंटे तक अगर निर्विकल्प में रहा गया तो फिर इसकी डेथ हो जाएगी, फिर लौट करके नहीं आएगा। मगर इसको इस तरह से मैं खोना नहीं चाहूँगा। तो खैर माइंड 11 घंटे के अंदर में ही जो है चेतना लौट आई। और उसके बाद तो 2-3 महीने तक लगता था कि मैं एकदम आनंद सागर में गोते लगा रहा। मन इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहता। एक बार उसका रसास्वादन कर लेने से तो दुनिया बहुत फीकी लगती है ना। उस आनंद के आगे तो ये आनंद का कोई मूल्य भी नहीं है। तो यही था विश्व रूप दर्शन। हर एक कण कण में, हर एक अणु परमाणु में, हर जगह जो है ज्योतिष रूप में जो है बाबा जो है बराह मुद्रा में विराजमान है। पंच तत्व में हर एक जगह, इसलिए बोलते हैं ना कण कण में भगवान। विश्व रूप क्या है? उसने दिखाया कि हर कण कण में तो मैं ही हूँ। तो आप लोगों का जितना आदेश हुआ मैंने उतना सुनाया। और मैं जरूर चाहूँगा, मैं रियली तहे दिल से यूनिटी चाहता हूँ। मेरा कण कण शरीर का यूनिटी चाहता है। अब बाबा का जो भी लीला हो, खेल हो, वो खेल रचे थे। वो तो बोला था कि मेरी इच्छा से सब होगा। ऐसा क्राइसिस आएगा, ये तुम लोगों की समझ से परे होगा, मगर हम लोगों को भी तो कुछ करना है।